आपका ये आप कब से लेक्चर कर रहे हैं प्रज्वल? कल से आप? यस सर। तो आप एक बार ऋषिकेश सर से बात करो ना, वो 6 बजे ही लेक्चर रहता है अपना, जो ओके मैंने सर। बोला था ना। हाँ हाँ हाँ, तो आप गलती से शायद इधर ही लेक्चर कर रहे हैं। हाँ सर। इधर भी सर कुछ वो प्रॉब्लम लेक्चर नहीं कब है। से स्टार्ट होगा? वो एक 2-3 दिन हो गए देख शुरू होके, 27 से हुए हैं शायद। ओके 27 सर। से ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं हुआ उसमें। तो एक बार ओके आप सर। सर से बात करो ना। ऐसा कोई है क्या इस बैच में, इस 7 बजे के लेक्चर में, जो मतलब इनका जो प्रॉब्लम था, प्रज्वल का जो प्रॉब्लम था कि 10 to 11th मूविंग है, तो ऐसा कोई है? प्रसाद? नहीं सर, प्रसाद? मैं ट्वेल्थ में हूँ सर। ओके ओके, ठीक है। और कोई है? प्रथमेश? ओके ओके। और कोई होगा तो बोल दो। ठीक है प्रज्वल, मैं भी बात करूंगा सर से कि आपके ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है करके। ओके। आपको अगर लगता है ना, तो आप एक बार सर से बात करो। आपके पास नंबर ओके है सर। सर का? नो सर। नहीं है क्या? नो सर। ओके ठीक है, वेट करो, मैं सर से एक बार बात करता हूँ। क्योंकि अभी भी शुरू है, मतलब उधर लेक्चर शुरू ही है। अभी तो मेरा हुआ है 7 से 8 तक, 6 से 7 तक, अभी 7 बजे शुरू होगा। मैं आपको 1 मिनट, चलो एक बार थोड़ा रिवाइज करो बेटा। ज्यादा नहीं, 1 मिनट का टाइम लूंगा आपका। थोड़ा रिवाइज करो, फेज मतलब क्या वगैरह, ठीक है? चलो ठीक है, देखिए थोड़ी देर बाद बात करूंगा बेटा, सर शायद बिजी आ रहे। दे दो, इधर ध्यान दो, कोई बात नहीं। तो फेज फेज में हमने देखा था, जो चीज हमें गिवन वेव के पोजीशन के बारे में बताएगी। आज हम बात करेंगे इन फेज का मतलब क्या। इन फेज का मतलब सेम फेज। इन फेज का मतलब क्या? सेम फेज। एंड दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब डिफरेंट फेज। डिफरेंट डिफरेंट फेज, ठीक है? इन फेज का मतलब सेम फेज, आउट ऑफ फेज का मतलब डिफरेंट फेज, ठीक है? अब यहां पे इन फेज का मतलब देखिए क्या, जैसे कि सपोज मैं यहां पे दो अलग अलग वेव्स कंसीडर करूंगा, लाइक दिस, ये ऐसी, इसे कहेंगे y1। y1 की यहाँ की फेज क्या है बेटा? 0। यहाँ पे कितनी? पाई। इधर कितनी? 2 पाई, एंड सो ऑन, ठीक है? अब दूसरी एक वेव में का यहाँ पे कहूंगा ऐसी है, y2 नाम की, जो ऐसे स्टार्ट हो रही है। 0, पाई एंड 2 पाई। अब देखिए, अगर जनरली देखा जाए तो ये ट्रांसवर्स वेव है, यस नो? यस सर। अब ट्रांसवर्स वेव में ये होता है क्रेस्ट, ये होता है ट्रफ, ये होता है क्रेस्ट, क्रेस्ट। ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट। क्रेस्ट। आर यू गेटिंग? यस सर। हाँ, तो यहां पे देखिए y1 का क्रेस्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा? 0। 0 से। y2 का क्रेस्ट भी कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0। 0।
y1 का क्रेस्ट कहां पे टर्मिनेट हो रहा है? पाई y2 का क्रेस्ट कहां पे टर्मिनेट हो रहा है? पाई y1 का ट्रफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? पाई सिमिलरली y2 का ट्रफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? पाई। पाई मतलब फर्स्ट वेव के साथ जो घटना घट रही है, मतलब फर्स्ट वेव के साथ जो हो रहा है, वही सेम चीज किसके साथ हो रही है? वही सेम चीज किसके साथ हो रही है? सेकेंड के साथ। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, फर्स्ट एंड सेकेंड वेव का जो बिहेवियर होगा और या फिर जो भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी फेज के फॉर्म में, फेज के फॉर्म में, वो फेज का फॉर्म कैसा है? सेम है या डिफरेंट है? सेम है ना? यस सर सेम है। ठीक है। अब उसके बाद आउट ऑफ फेज की बात करेंगे हम। आउट ऑफ फेज ये है आपकी y1 जो 0 से स्टार्ट हो रही है, लाइक दिस, पाई टू पाई। एंड दूसरी एक वेव हम कंसीडर करेंगे y2 नाम की, जो ऐसे स्टार्ट हो रही है, सपोज 0 पाई एंड 2 पाई, 0 पाई एंड 2 पाई। अब इधर देखिए, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, ये क्रेस्ट, ये क्या है बेटा y2 का? व्हाट इज दिस? क्रेस्ट या ट्रफ? ट्रफ सर ट्रफ ट्रफ। नीचे ट्रफ होता है, ऊपर क्रेस्ट। तो मुझे बोलिए y1 का क्रेस्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है? y1 का क्रेस्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है? जीरो जीरो तो सिमिलरली y2 का क्रेस्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो पाई से स्टार्ट हो रहा है क्रिस्ट पाई देखिए इधर पाई से स्टार्ट हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कहां से स्टार्ट हो रहा है? पाई से। या फिर y1 का ट्रफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? सर पाई पाई y1 का ट्रफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? पाई से। पाई पाई y2 का ट्रफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? जीरो 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 से। y2 का ट्रफ स्टार्ट हो रहा है 0 से। समझ में आ रहा है? यस सर यस सर मतलब y1 का पाई से हो रहा है, इसका 0 से हो रहा है। y1 का क्रेस्ट 0 से हो रहा है, इसका पाई से हो रहा है। मतलब ये दोनों वेव की फेज सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट डिफरेंट है डिफरेंट, क्योंकि फर्स्ट वेव का जो ओरिजिन है वो सेकेंड वेव का नहीं है, नो या सर फिर फर्स्ट वेव का जो टर्मिनेशन है वो सेकेंड वेव का टर्मिनेशन नहीं है। तो एक Yes. बात इन दोनों डायग्राम से आपको तय करनी है, एक बात आपको इन दोनों डायग्राम से कंक्लूड करनी है, जब दोनों के दोनों वेव का ओरिजिन एंड टर्मिनेशन सेम होगा तब दोनों की दोनों वेव इन फेज होती है, एंड जब दोनों के दोनों वेव का ओरिजिन एंड टर्मिनेशन डिफरेंट है तो दोनों की दोनों वेव आउट ऑफ फेज होती है। आर यू गेटिंग? यस सर मतलब इन फेज में एक बात याद रखो, इन फेज में ओरिजिन एंड टर्मिनेशन, ओरिजिन एंड क्या बेटा? टर्मिनेशन सेम पॉइंट पे होता है, सेम पॉइंट पे होता है। एंड इसीलिए जो फेज डिफरेंस होता है इन फेज में, फेज डिफरेंस मतलब जैसे कि डेल्टा कहेंगे तो फेज डिफरेंस हमेशा होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन की रेंज में। मतलब इन फेज में फेज डिफरेंस 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा। मतलब एक बात याद रखो, पाई को इवन मल्टीपल होगा। पाई को कैसा मल्टीपल होगा? इवन इवन इवन। एंड आउट ऑफ फेज में
आउट ऑफ फेज में odd, ओरिजिन एंड टर्मिनेशन, ओरिजिन एंड क्या बेटा, termination, टर्मिनेशन डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं? Different. डिफरेंट होते हैं। एंड देयरफॉर फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस उनके बीच में कैसा होता है? तो वो होता है पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। ऑड मल्टीपल ऑफ, ऑड मल्टीपल ऑफ क्या बेटा? pi. आ रहा है समझ में? Yes, sir. इन फेज Yes, आउट sir. ऑफ फेज, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आई? सर वो हाँ, ये 0 2 पाई 4 पाई वो क्या है सर, मैं नहीं समझा। इधर देखना, फर्स्ट वेव 0 से स्टार्ट हो रही है, सेकेंड भी 0 से स्टार्ट हो रही है। गेटिंग? यस सर। फर्स्ट वेव 2 पाई पे टर्मिनेट हो रही है, सेकेंड भी 2 पाई पे टर्मिनेट हो रही है। सर टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट मतलब एंड हो रहा है उसका। 1 साइकिल का क्या? हाँ, एक साइकिल का, उसके ओके सर। क्रेस्ट ट्रफ का। लेकिन इधर डिफरेंस आ रहा है, इधर क्या आ रहा है? डिफरेंस। ठीक है, यस सर। ओके, राइट डाउन दिस वन। चलो माइक बंद करो बेटा, माइक बंद करो। माइक बंद करो। सर स्क्रीन चली गई। सर स्क्रीन चली गई। सर आपका माइक म्यूट है। हाँ सर। नहीं सर 2 मिनट। तो ओके, ठीक है।
चलो हो गया बेटा। यस नो? Yes, sir. ओके ठीक है। नेक्स्ट गिव द हेडिंग। नेक्स्ट गिव द हेडिंग इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। Interference of two waves. हेडिंग दे दो। इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। बेसिकली अगर देखा जाए, डू यू नो अबाउट इंटरफेरेंस? कभी सुना है इस शब्द के बारे में, इंटरफेरेंस क्या है करके? हाँ रोशन, बाकी और? No, sir. इंटरफेरेंस के बारे में अक्षय? सर इंटरफेयर करना किसी दो चीजों में शायद। यस 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 यस, बहुत सही बेटा, बहुत सही। इंटरफेयर करना, और इंटरफेयर करने के बाद कोई ना कोई चीज क्या होती है वहां पे तैयार होती है, निर्मित होती है ना? करेक्ट सर। है ना? हाँ, मतलब जैसे कि दो फ्रेंड्स के झगड़े चल रहे हैं, दो फ्रेंड्स के झगड़े चल रहे हैं और उनमें कोई तो भी इंटरफेयर कर रहा है। तो एक तो झगड़े पहले थे, उससे ज्यादा हो सकते हैं या फिर कम हो सकते हैं, मतलब उनके झगड़ों में मॉडिफिकेशन हो रहा है ना? यस नो? यस सर। इंटरफेरेंस का मतलब टू चेंज समथिंग और टू मॉडिफाई समथिंग। ठीक है, तो ये इंटरफेरेंस जो है ना, तो ये इंटरफेरेंस एक फिनोमेनॉन है। इंटरफेरेंस इज द फिनोमेनॉन, मतलब ये एक घटना है। और ये घटना किसके साथ घटती है? तो ये घटना घटती है वेव्स के साथ। पहली बात क्लियर कर लो, इंटरफेरेंस क्या है? तो इंटरफेरेंस इज द घटना, और वी कैन से दैट इंटरफेरेंस इज द फेनोमेनॉन। फेनोमेनॉन का मतलब घटना, ठीक है? which is takes place, which is takes place with what? which takes place with waves, ठीक है? which takes place with waves। अब देखिए इंटरफेरेंस मतलब क्या है? तो एक फेनोमेनॉन है, जिस फेनोमेनॉन में मैं मतलब यहाँ पे आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखूंगा। इंटरफेरेंस इज द फेनोमेनॉन, interference is the phenomenon in which two waves are superimposed with each other, with each other, and due to which the amplitude and intensity of the wave is to be slightly modified। modified। अब देखिए इंटरफेरेंस मतलब क्या है? तो इंटरफेरेंस एक फेनोमेनॉन है, जिस फेनोमेनॉन में, जिस घटना में दो वेव एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती है।
जिसके कारण उन वेव्स की इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड की वैल्यू थोड़ी चेंज होती है। इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होती है? चेंज। अब एम्पलीट्यूड के बारे में आपको पता है, एम्पलीट्यूड मतलब द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। Yes, sir. ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या? पार्टिकल। Article. तो इंटेंसिटी मतलब क्या? इंटेंसिटी मतलब किसी चीज की स्ट्रेंथ कितनी पावरफुल है या कितनी कम पावरफुल है। आर यू गेटिंग? Yes, sir. और एक बात, एक्सपेरिमेंट कहते हैं अगर I इज द इंटेंसिटी ऑफ वेव, I is the intensity of wave and A is the amplitude of wave. A is the amplitude of wave. तो हम माइक बंद करो बेटा, हमेशा याद रखो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? Amplitude square. एम्पलीट्यूड स्क्वायर, या फिर इसके अपोजिट भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। यस नो? Yes, sir. तो जिस फेनोमेनॉन में, जिस घटना में वेव की इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड स्लाइटली चेंज हो गए, एंड ये स्लाइटली क्यों चेंज हो गए? क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड इंटेंसिटी ऑफ द वेव इनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। डायरेक्टली क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। मतलब इफ एम्पलीट्यूड चेंजेस देन इट्स इंटेंसिटी एब्सोल्युटली चेंजेस बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गेटिंग? तो जिस फेनोमेनॉन में इंटेंसिटी ऑफ द वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव चेंज होके मिलेगा, उस फेनोमेनॉन को हम कौन सा फेनोमेनॉन कहेंगे बेटा? कौन सा फेनोमेनॉन कहेंगे? इंटरफेरेंस ऑफ वेव। अब इंटरफेरेंस ऑफ वेव के दो टाइप्स, मतलब इंटरफेरेंस के दो टाइप्स, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उनके नाम में ही उनका मीनिंग है बेटा। कंस्ट्रक्टिव का मतलब टू मेक समथिंग, टू मेक Something. समथिंग न्यू, एंड डिस्ट्रक्टिव का मतलब जो है उसे ही डिस्ट्रक्ट कर दो, तोड़ना। कंस्ट्रक्शन का मतलब जोड़ना एंड डिस्ट्रक्टिव का मतलब तोड़ना। तो जोड़ने से ज्यादा मिलता है या कम मिलता है? आपको क्या लगता है? ज्यादा. ज्यादा। एंड डिस्ट्रक्शन से कम मिलता है या ज्यादा मिलता है? कम. अब ये कम ज्यादा की बात सिर्फ इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड के फॉर्म में होगी। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जोड़ने के कारण इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है, एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होता है, एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तोड़ने के कारण एम्पलीट्यूड भी कम होता है, इंटेंसिटी भी कम होती है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो डिटेल मतलब टेक्निकल उसका डिस्कशन हम करेंगे, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, उनके कुछ इक्वेशंस वगैरह बनते हैं तो इक्वेशंस वगैरह। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस के बारे में। इंटरफेरेंस के याद रखिए कितने टाइप्स? तो इंटरफेरेंस के दो टाइप्स, ठीक है। उसमें फर्स्ट कौन सा आएगा बेटा? Constructive. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कुछ चीजें याद रखो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसमें इन विच जो इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है क्योंकि कुछ बन रहा है वहां पे, और जो एम्पलीट्यूड होता है वो एम्पलीट्यूड भी कैसा होता है बेटा? Maximum. मैक्सिमम होता है। अब इंटरफेरेंस हम कितने वेव का देख रहे? तो इंटरफेरेंस हम देख रहे दो वेव्स का, ठीक है। Yes, तो sir. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या? सुनिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जब दो वेव्स, एक ये वाली वेव y1 ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, जिसका ये 0 फेज, ये पाई वाला फेज और ये 2 पाई वाला फेज,
दिस इज क्रेस्ट एंड दिस इज ट्रफ। जब एक वेव दूसरे वेव के साथ मिक्स हो रही है और दूसरी वेव ये है y2 नाम की, लाइक दिस 0 पाई 2 पाई, इसका एम्पलीट्यूड है सपोज a2 एंड इसका एम्पलीट्यूड है सपोज a1, चलेगा? अब देखिए, अब y1 y2 के साथ क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे इंटरफेयर हो रही है। इंटरफेयर हो रही है मतलब मिक्स हो रही है। मिक्स होने के बाद तीसरा कुछ मिलेगा ना जो नया होगा, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में y1 एंड y2 का इंटरफेयर होना मतलब तीसरे वेव की यहाँ पे निर्मित करना। अब ये तीसरी वेव यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये तीसरी वेव, इस तीसरे वेव को हम कहेंगे y नाम की वेव। कौन सी वेव? y, जिसमें इन दोनों से ज्यादा एम्पलीट्यूड मिलेगा, लाइक दिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. और इन दोनों से ज्यादा एम्पलीट्यूड कितना है, तो ये एम्पलीट्यूड हम कहेंगे r इतना है। कितना है? r। r को कहेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और ये रिजल्टेंट किसका है? तो ये रिजल्टेंट है आपके a1 एंड a2 का। रिजल्टेंट मतलब टोटल। तो ये जो y दिख रही है ना, दिस y इज नथिंग बट द रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव। अब इसी पॉइंट को हम कंटिन्यू करेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सबसे पहली बात, इंटेंसिटी कैसी होती है? Maximum. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दूसरी बात, एम्पलीट्यूड भी कैसा होता है? Maximum. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तीसरी बात, फर्स्ट वेव का क्रेस्ट किसके साथ कोइंसाइड हो रहा है? फर्स्ट वेव का क्रेस्ट किसके साथ कोइंसाइड हो रहा है? कोइंसाइड हो रहा है मतलब एक के नीचे एक आ रहा है ना। Yes, sir. क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, ट्रफ के साथ, ट्रफ के साथ कौन कोइंसाइड हो रहा है? Sir, trough. ट्रफ ट्रफ। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रेस्ट Phase same कोइंसाइड होगा. विद क्रेस्ट एंड ट्रफ कोइंसाइड विद ट्रफ। ये हो गई तीसरी बात। फोर्थ थिंग इज दैट, देखिए, फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव इन फेज है या आउट ऑफ फेज है? In phase. इन फेज। देखिए, क्रेस्ट जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी क्रेस्ट जीरो से स्टार्ट हो रहा है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में both the waves are in phase। कैसी है बेटा? In phase. ये वेव कैसी है? इन फेज। एंड फिफ्थ थिंग इज दैट, जो फेज डिफरेंस होगा, वो फेज डिफरेंस डेल्टा इन फेज के लिए कैसा होता है? 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन On. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कुछ तो भी नया प्रोड्यूस होना। लेकिन नया प्रोड्यूस कैसे होगा? तो नया प्रोड्यूस होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ। दोनों के दोनों वेव इन फेज होनी चाहिए। फर्स्ट वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट के साथ कोइंसाइड होना चाहिए, या फिर ट्रफ के साथ कोइंसाइड होना चाहिए। और पांचवी थिंग, दोनों के दोनों वेव के बीच में का फेज डिफरेंस होना चाहिए, एक तो 0 या फिर 2 पाई या फिर 4 पाई या फिर 6 पाई एंड सो ऑन। तब जाके जो इंटरफेरेंस, जो फ्रीक्वेंसी, जो एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी में चेंजेस होंगे, वो चेंजेस किस तरह के होंगे? मैक्सिमम तरह के होंगे। और उस इंटरफेरेंस को हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. कंस्ट्रक्टिव कुछ ठीक है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब कुछ तो भी क्या बनना? ज्यादा। ठीक है।
समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. अब उसके बाद अब हमें क्या करना होता है, देखिए हमें अब A1 मतलब सपोज मान लो A1 मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव। A2 मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव, है ना? एंड कैपिटल R मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, है ना? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है बेसिकली बेटा? एम्पलीट्यूड मतलब बेसिकली क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होती है ना, यस नो? Yes, sir. एंड डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। Vector. वेक्टर। एंड एज वी नो दैट वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर मतलब फर्स्ट एम्पलीट्यूड उसका स्क्वायर प्लस सेकेंड एम्पलीट्यूड उसका स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ डेल्टा। स्केलर एंड वेक्टर में हुआ होगा आपका। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है ना, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। Yes, sir. हाँ, तो वही फॉर्मूला है। तो R इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। बट एज वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू कितना होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में? 0, 2 पाई 4 पाई। डेल्टा इज इक्वल टू सपोज 0 लिया तो ये 0 यहां पे पुट करो, cos 0 कितना होगा?